देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। जी हाँ दोस्तों, अगर जीरो का आविष्कार नहीं हुआ होता तो क्या होता, ये आप इमेजिन कर सकते हैं। और बिल्कुल सही कहा गया है कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने, तब दुनिया को गिनती आई। यानी कि जीरो अगर नहीं होता और दुनिया को गिनती नहीं आती तो हमारी जिंदगी कैसी होती, ये हम इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन इस गिनती का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे हम अपनी डेली लाइफ में यानी कि अपनी जिंदगी में संख्याओं का उपयोग करते हैं, आज हम जानेंगे आप ही के अलवर की आवाज 90.8 FM पर। और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त बसंत। और गणित हुआ आसान के इस एपिसोड में आज आपको हम लेके चलेंगे परिमेय संख्याओं की ओर। वे संख्याएं जिनका हम अपनी जिंदगी में, अपनी डेली रूटीन लाइफ में कहीं ना कहीं जरूर उपयोग करते हैं। लेकिन कहाँ कहाँ हम अपनी जिंदगी में इन परिमेय संख्याओं का उपयोग करते हैं, इस बारे में आपको बताएंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद गणित विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर धीरेन्द्र सिंह और साथ में हैं कम्युनिटी स्टूडेंट्स। तो चलिए जानते हैं क्या होती हैं परिमेय संख्याएं और कैसे उनको अपनी जिंदगी में हम उपयोग करते हैं। मैं धीरेन्द्र सिंह, गणित विभाग के वरिष्ठ प्राध्यापक, IIT अलवर MIA राजस्थान से। हम लोग आज परिमेय संख्या के विषय में कुछ चीजें डिस्कस करेंगे, अनुभव करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि परिमेय संख्या हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण संख्या है। जीवन में हम लोग बहुत सारी संख्याओं का यूज करते हैं, बहुत सारी संख्याओं को व्यवहार में लेते हैं। जैसे हम लोग कभी बाजार में जाते हैं तो हम लोग वहाँ पर तरह तरह के फल, सब्जी और घर की उपयोगी चीज़ों को खरीदते हैं और हम उनके खरीदने के परिप्रेक्ष्य में कुछ धनराशि देते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको पूर्ण संख्या में या पूर्ण रूप से खरीदा जाता है, लेकिन कुछ संख्याएं, कुछ ऐसी भी सब्जियां और फल या सब्जियां बड़े तौर पर ले लीजिए। जैसे हम लोग जिसको हम पार्ट्स में, जिसको हम किसी भाग में लेकर के खरीदते हैं। जैसे यदि हम बाजार में केले के ठेले पर जाएं और वहां से केला खरीदें तो हम लोग केले को किलो, 1 किलो, 2 किलो और कुछ जगह पर हम लोग केले को दर्जन में खरीदते हैं। जैसे कि 1 दर्जन में 12 केले होते हैं। यदि हमें आधा दर्जन केला चाहिए तो 6 केले होते हैं। लेकिन यदि हम इसी चीज को सब्जी के अंदर, जैसे हम लोग लौकी खरीदते हैं और हमें लौकी, मान लीजिए हमारे पास जरूरत जो है, हम लोगों को जरूरत है ½ kg लौकी की, आधी किलो लौकी की, लेकिन मार्केट के अंदर सारी लौकी जो है वो सारी की सारी 1 kg से यानी कि 1 किलो से ऊपर की है। तो हम सब्जी विक्रेता से कहेंगे कि आप हमें आधी kg लौकी दे दीजिए। तो इसमें सब्जी विक्रेता लौकी के पार्ट्स में काट करके, लौकी को आधा काट करके, लौकी का आधा भाग करके हमें देगा और हम लोग मार्केट से आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग परिमेय संख्या से डिस्कस करने से, परिमेय संख्या के विषय में जानने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि हम लोग सबसे पहले उन संख्याओं के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे व्यवहार में हमें और हम लोग दैनिक जीवन में जिन संख्याओं को यूज करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में हम पूछना चाहेंगे कि आप संख्या के बारे में क्या क्या जानते हैं। पहले एक बार आप अपना परिचय दीजिए और फिर हम इस विषय में आगे बातें शुरू करते हैं। मैं आनंद प्रकाश राज देसुला से। मैं धीरज कुमार धैर कमालपुर से। मैं आनंद बगड़ तिराया से। आनंद सर, हाँ, आप बताइए, आपने कभी संख्या के बारे में सुना है या आपने कभी संख्याओं को अपने व्यवहार में, अपने दैनिक जीवन में
कहीं पर यूज किया है, उपयोग किया है? बिल्कुल सर, हम लोग दैनिक जीवन में इन संख्याओं का प्रयोग करते हैं सर। जैसे कि उदाहरण दीजिए। जैसे कि हम लोग बाजार जाते हैं, वहाँ से मान लिया जाए हम लोग केला के खरीदने की चीजें होती हैं, या सब्जियां में लौकी, ये सारी सब चीजें खरीदने की चीजें होती हैं जी। मान लिया जाए हमें लौकी खरीदनी है जी। दुकानदार से मैंने बोला मुझे आधा केजी लौकी चाहिए जी। दुकानदार ने मुझे आधा केजी लौकी दिया जी। इस परिप्रेक्ष्य में मैं कह सकता हूं सर कि उन्होंने जो वजन किया जी, वो आधा केजी में जो लौकी आधा केजी होती है उसमें उतना पार्ट काट उतना हिस्सा काट के मुझे दे दिया, आपको दे दिया है। ठीक है। तो इसे मैं मानता हूं सर कि उन्होंने जो एक लौकी के 2 पार्टों में बांट दिया, भागों में बांटा। हाँ, यदि लौकी 1 केजी की हो, यानी कि 1 किलो की पूरी हो, तो उन्होंने आधा केजी के लिए आपको आधी लौकी को काट दिया और आधी को अपने पास रख लिया। यस सर। तो इस प्रकार जो आधी केजी है, यदि हम इसको गणित में यूज करें तो ये किस प्रकार की संख्या निकल के सामने आएगी? हम लोग के सामने ये परिमेय संख्या के रूप में आएगी सर। अच्छा, तो आपके पास में ये परिमेय संख्या के रूप में आएगी। लेकिन परिमेय संख्या के पास जाने से पहले हम आपको थोड़ा सा कुछ संख्याओं के बारे में बता देते हैं। जैसे आप सबसे पहले जब छोटे थे, जब आप अभी आपका स्टैंडर्ड 8 क्लास का है। यस सर। है ना? आपका स्टैंडर्ड अभी 8 क्लास का है। जी सर। लेकिन जब आप फर्स्ट क्लास में थे तो आपके टीचर ने आपको समझाया था कि ये जैसे पूछ लिया कि आपके कितने भाई बहन हैं, तो आपने आंसर दिया कि मान लीजिए आपको 2 भाई हैं, तो आप कहेंगे मेरे पास 2 भाई हैं। और मान लीजिए आपके पास 2 बहनें हैं, तो आप कहेंगे मेरे पास 2 बहनें हैं। तो आपके पास 2 भाई और 2 बहनें हैं, यानी कि जो संख्या है वो हमारी प्राकृत संख्या है, जिसको आप जानते हैं प्राइमरी क्लासेस में, छोटी क्लासेस में आपने इस संख्या को काउंटिंग नंबर यानी कि गिनती आपने सुना है गिनती के बारे में? हाँ, गिनती की संख्या कहते हैं, जिसमें गिनती की संख्या आप जानते हैं। जरा मुझे बताएंगे गिनती की संख्या कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक खत्म होती है? सर, गिनती की संख्या वो आती है जो 1 से स्टार्ट होती है। 1 से स्टार्ट होती है, 1 के बाद 1, 2, 3, 4 ऐसे चलती रहती है, जो अनंत तक चलती रहती है। बिल्कुल सही, अनंत तक चलती रहती है, यानी कि गिनती। लेकिन हम लोग सबसे पहले 100 तक ही पढ़ते हैं शायद। यस सर। है ना? क्योंकि हमारा जो दिमागी लेवल होता है, दिमागी जो स्तर होता है, वो बहुत छोटी क्लास में छोटा होता है, तो हम लोग 100 तक ही, मतलब 100 तक ही उसको मानते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, जैसे हम दूसरी क्लास में आ जाते हैं, तो हम लोग उस परिप्रेक्ष्य में उसको आगे बढ़ा देते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि प्राकृत संख्या जो है 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। अच्छा, मान लीजिए आप मार्केट गए। यस सर। और सपोज करो वहाँ पर 2 ही शॉप है। जी सर। मान लीजिए कि वहाँ पे 2 शॉप है। अब आपको रिक्वायरमेंट थी लौकी की, लेकिन मौसम के कारण या किसी और कारण से उस समय वहाँ पर लौकी नहीं अरेंज हुई है या लौकी नहीं है, तो आप लोग मार्केट गए, मार्केट से आपको लौकी खरीदनी थी, लेकिन लौकी नहीं है। लेकिन फिर भी आप घर पे आए तो आपसे कहा गया कि भाई आप कितनी लौकी लेकर के आए, तो आप इसका आंसर कैसे देंगे? मैं गणित के रूप में इसे मैं बोलूंगा कि 0 लौकी खरीद के लाऊंगा, और इस संख्या के बारे में बोलूंगा तो सर इसे पूर्ण संख्या बोला जाता है। अच्छा जी, यानी कि आप यदि ऐसे कहेंगे, व्यवहारिक तौर पे कह देंगे हम लौकी नहीं लेके आए, लेकिन यदि हम इसका उत्तर गणित में दें तो हम कहेंगे हम 0 यानी कि 0 लौकी लेकर आए, यानी कि कोई भी लौकी हमारे पास नहीं है। तो हमने देखा कि प्राकृत संख्या के आसपास एक संख्या और रहती है जो कि प्राकृत संख्या को और पूर्ण करती है। इसको हम जो है पूर्ण संख्या बोलते हैं, जो कि 0 से स्टार्ट होती है, और प्राकृत संख्या भी इसके साथ में लग जाता है, जैसे कि 0, 1, 2, 3 या 1, 2, 3, 4 और कहाँ तक? अनंत तक जाती है। लेकिन इसी परिप्रेक्ष्य से मान लीजिए, अनंत जी आप बताइए कि आपने मान लीजिए 6 दोस्त हैं आप, और आपने एक जो है एक दावत ऑर्गेनाइज की। मान लीजिए एक दावत दी आपने। ठीक है, एक छोटी सी दावत आपने दी, और दावत में आप बताइए क्या क्या आइटम रखेंगे? सर, दावत में पहले तो हम रोटी रखेंगे, चावल रखेंगे, सब्जियां रखेंगे, 2-3 तरह की सब्जियां होंगी। जी जी। फिर और भी कुछ स्वीट्स वगैरह, मिठाई वगैरह रख देंगे। तो मान लीजिए वो छोटी सी दावत है जिसमें आपने चपाती रखी है, रोटी रखी है, और मान लीजिए आपने सब्जियां रखी हैं, 2 सब्जी रखी है। जी सर। और सलाद रखे हैं। जी सर। तो और आप जब दावत देने के लिए गए तो आप 6 लोग हैं। जी सर। मान लीजिए आप 6 लोग हैं। जी।
तो आपके पास मान लीजिए उस समय 150 रुपया है। जी सर। 150 रुपये है आपके पास, और रोटी का रेट है मान लीजिए आपका 3 रुपये। जी सर। 3 रुपये की एक रोटी है आपकी, ठीक है। और सब्जी का रेट है मान लीजिए 12 रुपये, ठीक है। और सलाद की एक प्लेट का रेट है मान लीजिए 15 रुपये। तो आप मुझे बताइए कि आपने 6 लोगों को दावत दी, ठीक है, 6 लोगों को दावत दी आपने। अब जो है आप होटल पे गए, आपने होटल पे ऑर्डर दिया, मंगाया होटल से। जी सर। तो आप बताइए, जब होटल से आप सब्जी मंगाएंगे तो 6 लोगों के लिए आपने कितना सब्जी मंगाया? कम से कम 6 लोगों के लिए। 6 लोगों के लिए सर 6 प्लेट मैंने कर दिया सब्जी। 6 प्लेट आपने सब्जी कर दिया, ठीक है। यानी कि एक प्लेट का रेट 12 रुपए है। हमने बोल दिया कि 12 रुपए है, जी सर। है ना, मान लीजिए हमने 12 रुपए है। और आपने रोटी 6 लोगों के लिए आप रोटी मंगाएंगे, चपाती मंगाएंगे। जी सर। तो बताइए आप कितनी 6 लोगों के लिए एक पर कैंडिडेट मैंने 6 रखा। 6 रखा, यानी कि 36 रोटी आपने मंगाया। और एक रोटी का रेट था 3 रुपया, है ना। और सलाद मान लीजिए 2 प्लेट तो आप सलाद मंगाएंगे कम से कम, है ना। 2 प्लेट सलाद हो गया, 2 प्लेट सलाद हो गया आपका, है ना। इसका एक प्लेट का रेट था आपका कितना? एक प्लेट 20 रुपए, 15 रुपए। 15 रुपए। हाँ, वो आप चलो बार्गेनिंग करके या कम जैसे भी कर लिया है, वैसे ज्यादा हो भले ही 15 रुपए मान लीजिए अभी है। अभी पहले हो सकता है आप कम में भी ले ले, जी सर, वो अलग है, लेकिन वो दूसरे प्रीफिक्स में। लेकिन अभी जो है ये चीजें हैं, जी सर। ठीक है। आपके पास कुछ धनराशि है 150 रुपया, जी सर, ठीक है। तो अब आपने दावत के बाद आप क्या करेंगे? क्या तो सर दुकानदार को पैसा दोगे, आप होटल मालिक को पैसा देंगे, है ना, पैसा देंगे। तो आपके पास कितना बिल होगा? ये 6 है आपका प्लेट और 12 के हिसाब से है, यानी कि कितना हो गया? 72 रुपए। जी सर, 72 रुपए हो गया। 36 रोटी आपने मंगाई थी, 108 रुपए, है ना। और 36 रोटी का आपका 3 के हिसाब से कितना हो गया? 108 रुपया। 2 प्लेट आपकी सलाद की थी, इसका होगा 30 रुपया। तो आप कुल योग कितना हो गया आपके? कुल योग सर 210 हो गया। 210 रुपया कुल योग हो गया आपका 210 रुपया। लेकिन आपके पास अभी कितना पैसा है? 150 रुपए। यानी कि अभी आप यदि उसको दोगे, आपको देना है 210 रुपया, है ना। आपको देना है 210 रुपया, जी सर। लेकिन आपके पास है 150 रुपया, 150 रुपया है। तो अभी आपको कितना रुपया और चाहिएगा इसे देने के लिए? 60 रुपये और 60 रुपये चाहिएगा। तो अब आपके पास ये 60 रुपया, जी सर, ठीक है। आप इस 60 रुपये का क्या करेंगे? या तो अपने दोस्त से लेंगे, जी सर, या उसको बोल देंगे कि भाई आज मेरे पास नहीं है, बाद में मैं उन्हें बाद में दूंगा। यदि आप अपने दोस्त से 60 रुपया लेते हैं या उसको बोलते हैं मैं आपको 60 रुपए देता हूँ, तो ये जो 60 रुपए है आपके पास कैसा रहेगा? ऋण के रूप में रहेगा, ऋण के रूप में, है ना। यानी कि आप 60 रुपए के ऋणी हो जाएंगे, जी सर। यानी कि आपकी जो अमाउंट है उसमें से 60 रुपया कैसा हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, ऋण में हो जाएगा, है ना, ऋण संख्या। यानी कि इससे हमें पता लगा कि कुछ संख्या ऐसे भी हैं जो हमारी ऋण संख्या के रूप में भी आती है। लेकिन यदि हम बात करें जैसे कि 1 की और 1 के ऋण संख्या, ऋण 1 की, ऋण 2 की, ऋण 3 की, ऋण 4 की, तो ये संख्या भी हमारी पूर्ण संख्या ही रहती है, जो कि ऋण में हमारे काम करती है। जी सर, ठीक है। आपको भी क्लियर हुआ ये चीजें? यस सर, बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि ऋण संख्या के बाद में हमने कहा परिमेय संख्या, जी सर, है ना। तो परिमेय संख्या को आप कैसे परिभाषित करेंगे? सर, ऐसी संख्या परिमेय कैसे कहलाती है जी, जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। हाँ, ठीक है। तो परिमेय संख्या वे संख्या कहलाती है जो P/Q के रूप में लिखी जाए। P/Q यानी कि P/Q का मतलब है आपका P/Q, P/Q। लेकिन इसमें कोई कंडीशन भी है? जी सर, जिसमें कि P और Q पूर्णांक है, हाँ, और तथा Q = 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसी संख्याएं जिनमें Q का मान 0 ना हो, क्योंकि आप देखते हैं कि इसमें एक अंश है और एक हर है ना। तो यदि हर 0 हो जाए, तो यानी कि किसी के नीचे यदि 0 आ जाए तो वो संख्या अनंतता पर चली जाती है, है ना। ऐसी संख्या हो जाती है जिसको आप पहचान नहीं पाएंगे, वो उसका मान क्या होगा ये हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ये हम जो है को मान नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए क्या है, आपकी जो संख्या है इसमें Q का वैल्यू, Q का जो मान है वो आपका 0 नहीं, शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, Q का वैल्यू आपका 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, हमें कोई उदाहरण दीजिए ऐसी संख्या का जो इस रूप में लिखी गई हो, बताइए।
1/2, 1/2, 1/3, 1/3, 3/4, 3/4, 5/8, 5/8, 4/3, 4/3। ये सभी सर परिमेय संख्याएं हैं। अच्छा, तो ऐसी संख्या है जो P/Q के रूप में लिखी जाए और ये सारी की सारी संख्या परिमेय संख्या है। लेकिन मेरा आपसे एक प्रश्न है, क्या 2 यानी कि 2 है ना, 2 क्या परिमेय संख्या है? जी सर। जी जी सर। अच्छा, उसको बताइए किस टाइप से है? सर 2 को ये तो P/Q में नहीं है सर। 2 को हम लोग 2/1 लिख सकते हैं। अच्छा, 2 को 1/2/1 लिख सकते हैं। क्यों हमारा क्या 0 नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो हमने इस स्थिति को भी पास कर दिया जी कि इसमें क्यों हमारा 0 नहीं है। तो इसका मतलब जितनी भी हमारी नेचुरल नंबर है, जितनी भी हमारी प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या तो समझते हैं आप, प्राकृत संख्या जैसे 1 2 3 4 सारे किसमें आ जाएंगे, जो है आपके परिमेय संख्या है। जी सर। अच्छा, क्या 0 भी एक या शून्य भी कोई परिमेय संख्या है या नहीं? जी सर, परिमेय संख्या है। शून्य? यस सर। शून्य एक परिमेय संख्या है? यस सर। जी सर। जी सर। हाँ, क्योंकि 0/, क्या हो जाएगा? 0/1। तो हमें तो अपनी एक स्थिति को पास करना है कि क्यों हमारा 0 नहीं होना चाहिए और 0/1 जी सर परिमेय संख्या है ना। तो इसका मतलब ये है, हम यदि ऋण संख्याओं के बारे में आपसे बात करें, क्या ऋण संख्या भी परिमेय संख्या है? जी सर। जी सर, होती है बिल्कुल। जैसे -2/3, -3/2, -4/5, ये सभी सब परिमेय संख्याएं ही हैं। अच्छा, सारे के सारे परिमेय संख्या, क्योंकि उनका सिर्फ एक ही शर्त है, परिमेय संख्या अगर होना है तो वो P/Q के रूप में हो और Q जो है वो 0 के बराबर ना हो। 0 के बराबर ना हो। अच्छा, व्यवहार में हम परिमेय संख्या का कोई अच्छा सा उदाहरण दीजिए। जी सर। व्यवहार में हम परिमेय संख्या को कैसे यूज करते हैं, या कोई आपने कभी प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से यदि परिमेय संख्या को कभी यूज किया है आपसे पहले, छोटा जब यूज किया है, जरा उसका एक उदाहरण मुझे दीजिए आनंद जी। सर, जैसे अगर हम चीनी लेने जाते हैं जी, तो चीनी अगर 35 रुपए किलो है जी, और हमें जरूरत है सिर्फ आधे kg की, आधे किलो की, तो उसके लिए सर हमें दुकानदार को 17.5 रुपए देने होते हैं। तो ये सर एक परिमेय संख्या। अच्छा, इससे पहले आपने ये नहीं बताया कि चीनी का रेट, मतलब चीनी का मूल्य क्या था 1 किलो का चीनी का? चीनी का मूल्य 35 रुपए kg। 35 रुपए kg, 35 रुपए किलो है सर। तो आपने आधा kg चीनी ली है। हाँ, तो आधा kg चीनी लेने के आपको कितना पैसा? सर 17.5 रुपए हमें दुकानदार को देने होंगे। 17.5 रुपए आपको दुकानदार को देने पड़ेंगे। तो इसमें 17 तो आपकी पूर्ण संख्या आ जाएगी। जी सर। लेकिन जो आपका पॉइंट में आया है, या तो ये मान लीजिए, या फिर 17.5 रुपए में जो आया है, जी सर, वो रुपए का एक भाग आया है, जिसको हम पैसे में भी बोल सकते हैं। हाँ सर, हाँ। 50 पैसे जिसको हम बोलते हैं, है ना। तो जो 50 पैसे वो रुपए का कोई भाग है, यानी कि उसमें आपका 35/2 यानी कि 17.5 रुपए। जी सर। 17 सही 1/2 हाँ। जो है उस टाइप की ये संख्या आ जाती है, यानी कि परिमेय संख्या का जी सर उदाहरण है। आप बताइए कोई परिमेय संख्या का उदाहरण आनंद प्रकाश जी। यस सर। मान लिया जाए कि मेरे परिवार में मैं अपने भाई और बहनों की संख्या बताना चाहता हूँ। जैसे मैं 2 भाई हुआ, हाँ। 2 भाई और 3 बहनें हैं जी। मान लिया सर कि परिमेय संख्या में 2 चीज की जरूरत होती है, अंश और हर का। अंश में भाइयों की संख्या लिया, हर में बहनों की संख्या लिया। जिसमें बहनों की संख्या 3 है, भाई की संख्या 2 है। अगर परिमेय संख्या के रूप में इसको लिखा जाए सर जी, तो अंश बाई हर करते हैं जी, यानी 2/3 करेंगे, यानी 2/3 करेंगे जी, जो एक परिमेय संख्या के रूप में है। यहाँ पे परिमेय संख्या में एक कंडीशन होती है सर जी, मतलब ये होती है कि जहाँ पे हर बराबर 0 नहीं होना चाहिए, हर का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हर बराबर मैंने बहनों की संख्या ली है जी, जो कि 3 है, अच्छा, जो परिमेय संख्या की पुष्टि करता है। अच्छा, आप बताइए इसमें कुछ परिमेय संख्या के बारे में। अगर सर हमारे पास एक रोटी या एक कोई सेब है जी, और हमें उसे कोई 2 बच्चों में बांटना है जी, तो उसके लिए हम उस सेब या रोटी को आधे आधे हिस्सों में बांटेंगे जी। तो दोनों को, यानी उस सेब का वो 2 पार्ट में बटा जी, तो उससे अगर हम परिमेय संख्या के रूप में अगर लिखा जाए तो वो हर बच्चों में वो आधे आधे हिस्से में जाएगा, यानी परिमेय संख्या के रूप में वो 1/2 लिखा जा सकता है। 1/2। आपके पास 2 भाई हैं और 1 सेब है, तो 1/2 भाग और 1/2 भाग है ना, आप दोनों लोगों में बांट देंगे। लेकिन मान लीजिए आपके कजिन 2 कजिन और आ जाए, आपके 2 चचेरे भाई और आ गए। अभी आप 2 भाई थे, अब आपके पास 2 भाई और आ जाए जो कि आपके चचेरे भाई हैं, है ना, चाचा के लड़के हैं।
तो अब उसी सेब को आप कितने भागों में बांटोगे? 4 भागों में। तो एक भाग कितना होगा? 1/4। 1/4। दूसरा भाग कितना होगा? 1/4। दूसरा भाग कितना होगा? 1/4। यानी कि यहाँ पर हमारी एक ऐसी संख्या आई है जो कि भाग में है, यानी कि 1/4 भाग में है। तो 1/4 में जो है आपका हर 4 है जो कि 0 नहीं है, इससे आपके परिमेय संख्या की पुष्टि होती है। और जो 1 है वो अंश है जो कि एक पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, तो इससे हमें परिमेय संख्या की उपयोगिता के बारे में पता लगा। अब हम अपनी क्लास में डिस्कस करते हैं। जैसे एक समीकरण है हमारे पास x + 10 = 0। x + 10 = 0। तो बताइए x का वैल्यू क्या होगा? x बराबर -10। -10। x बराबर -10 हो जाएगा। जी सर। ठीक है, -10 को हम जानते हैं पूर्ण संख्या है। जी सर। ठीक है, लेकिन हमारे पास दूसरी समीकरण है 2x + 3 = 1। मान लीजिए जी सर। आपके पास है 2x + 3 = 1। तो इसके x का वैल्यू क्या होगा? -1 सर। -1। x का वैल्यू ऋण -1। ठीक है ना, जी ये ऋण पूर्ण संख्या है, ये भी ऋण पूर्णांक है, ऋण पूर्ण संख्या है ये भी। ठीक है ना। जी सर। अब हमारे पास मान लीजिए एक समीकरण है जैसे कि 2x + 2x जमा 2x जमा 5 बराबर 0। जी सर। अब x का मान बताइए क्या हो जाएगा? -5/2। -5/2 यानी कि अब एक ऐसी संख्या है जिसमें बटे आया है। जी सर। यानी कि जिसमें हर का वैल्यू एक मतलब आपका 1 से ज्यादा है, दूसरा 0 नहीं है। तो ये संख्या कैसी होगी? संख्या परिमेय संख्या। अच्छा, हम लोग क्या व्यवहार में जैसे आपका मार्केट में जाते हैं तो आप देखो हम लोग क्या है तरह तरह की चीजें खरीदते हैं, है ना? जी सर। जैसे मान लीजिए हम सब्जी विक्रेता के पास गए। जी सर। तो सब्जी विक्रेता के पास से हम लोग तरह तरह की चीजें क्या क्या खरीदते हैं। मान लीजिए आपने आलू खरीदा। जी सर। आलू खरीदा, आलू। जी सर। ठीक है ना, खरीदते हैं हम लोग। दूसरा मिर्च खरीद लिया। जी सर। हरी मिर्च खरीदते हैं। जी सर। है ना। तीसरा आपने मान लीजिए लौकी खरीद ली। जी सर। लौकी। जी सर। लौकी भी हम लोग खरीदते हैं। जी सर। चौथा आपने जो है नींबू ले लिया। जी सर। नींबू भी खरीद लिया आपने। जी ठीक है। और पांचवा मान लीजिए आपने और क्या खरीद सकते हैं? नींबू के साथ में क्या खरीद सकते हैं? आदि खरीदा मैंने। हाँ, आदि खरीद लिया। धनिया पत्ता खरीद सकते हैं। धनिया खरीद सकते हैं, धनिया। तो मेनली हमने क्या करा, ये 5 चीजें हमने खरीदी। और भी बहुत सारी चीजें खरीदते हैं। जी सर। तो हम लोग देखिए अलग अलग वस्तुएं हैं। जी सर। जैसे आलू का मूल्य अलग है और मिर्च का मूल्य अलग है। जी सर। और लौकी का मूल्य अलग है। जी सर। नींबू का मूल्य अलग है। जी सर। और धनिया का मूल्य अलग है। सर। तो हम लोग क्योंकि अलग अलग है तो सर। हम लोग जब जो है सब्जी विक्रेता को सारी चीजें खरीद करके हम लोग चलते हैं तो हम लोग उसको क्या करते हैं? पैसा देते हैं। जी सर। तो हम जब पैसा देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? आलू का मूल्य जमा मिर्च का मूल्य जमा लौकी का मूल्य जमा नींबू का मूल्य जमा धनिया का मूल्य, इन सारे मूल्यों को जोड़ लेते हैं और उसको उतना हम धनराशि दे देते हैं। ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे एक संक्रिय जो है हमारी शुरू हुई है। जी सर। जिसको हम बोलते हैं जोड़ना, योग बोलते हैं जिसको योग बोलते हैं। इसमें क्या हुआ कि सारी चीजों के मूल्य हमने एक साथ ले लिए और सबका मूल्य अलग अलग लिख करके हमने उसको जोड़ दिया। ठीक है। तो ये हमारी योग की संक्रिया है, योग की है। यानी कि जिसमें योग करते हैं हम लोग, संख्याओं का योग करते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास नींबू हमारे घर पे पहले से रखे हुए थे। हम मार्केट गए, हमें पता नहीं था कि नींबू हम लास्ट टाइम ज्यादा नींबू हमने खरीद लिया, है ना। जी सर। नींबू ज्यादा खरीद लिया उस समय, पिछली बार ज्यादा ले गए, हम अभी भी रखे हुए हैं। अब हमें सब जो सब्जियां हैं, नींबू है, धनिया है और आपका लौकी है, सबको खरीद करके ले तो लिया, लेकिन हमें याद आया कि नींबू तो हमारे घर पे है ही। जी सर। तो हम लोग क्या करेंगे? अब नींबू कहेंगे भाई नींबू आप वापस ले लीजिए, क्योंकि ये तो हम पिछली बार लेके ही चले गए हैं। तो अब हम जो कुल मूल्य है उसमें से नींबू का मूल्य घटाकर, जी सर, नींबू का मूल्य घटाकर हम लोग क्या करेंगे? उसको पैसे देंगे। मान लीजिए कुल मूल्य हमारा 120 रुपया है। जी सर। कुल मूल्य मतलब सबका लगा करके, किस किस का? आलू का, मिर्च का, लौकी का, नींबू का, धनिया का। अब हमने नींबू का घटा दिया। मान लीजिए नींबू हमारा 10 रुपए का था। जी सर। नींबू, जी सर, जो नींबू हम खरीद रहे थे कितने रुपए का था? 10 रुपए का। तो अब हम लोग कितना उसको देंगे? 110 रुपए। तो यहाँ से हमें जो है संख्याओं के व्यकलन
संख्याओं के व्यकलन व्यकलन की अर्थात- प्रक्रिया से अवगत हुए हम जी लोग सर। कि हम संख्याओं को घटाना भी जानते जी हैं, व्यकलन को हम घटाना भी बोलते हैं, यस सर। है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो है मूल्यों को घटाया हमने, जी सर। एक जो है नींबू के मूल्यों को घटाया, यानी कि व्यकलन की प्रक्रिया की हमने जी सर। संख्या में। तो हम लोग व्यकलन की प्रक्रिया को डालते जी हैं। सर। मान लीजिए अब हम दूसरी जो है शर्ट खरीदने के लिए, यानी कि जो है अपने लिए हमें क्या क्या कपड़ा खरीदना है। जी सर। किसका कपड़ा खरीदना है? शर्ट का कपड़ा खरीदना है, यानी कि हमें जो शर्ट खरीदनी है। जी सर। तो हम लोग शर्ट की शॉप पे गए, यस सर। तो हम लोगों को मान लीजिए 2 शर्ट खरीदनी है। अब मुझे 2 शर्ट खरीदने हैं, एक अपने लिए है, एक मेरे भाई के लिए, जी सर। और दोनों ही सेम प्राइस की होनी चाहिए, सेम मूल्य की है, बराबर दोनों मूल्य की। हाँ बराबर मूल्य की है, जी सर। दोनों ही हमारी क्या बराबर मूल्य की है। जी सर। मान लीजिए मैंने 2 शर्ट खरीदी, जी सर। 2 शर्ट खरीदी और एक का मूल्य है 1020 रुपया, एक का मूल्य है आपका 1020 रुपये, और 2 शर्टों का मूल्य कितना हो जाएगा? 2040 रुपये। 2040 रुपये। तो हमने देखा कि एक और प्रक्रिया है जो कि संख्याओं की प्रक्रिया को अवगत करती है, जिसमें हम लोग यदि ए का मूल्य हमें पता हो तो हम उसी भांति की जो है वस्तु का कई सारी वस्तुओं का मूल्य निकाल सकते हैं। जी सर। जिसे इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? गुणन की प्रक्रिया इसको बोलते हैं। यस सर। ठीक है, इसको गुणन की प्रक्रिया बोलते हैं सर। तो गुणन की प्रक्रिया में क्या होता है, हमारा जो नंबर होता है ये जितने हम गुणा करते हैं उतने ही बार गुणा कर देते हैं, उतने ही गुणा बढ़ जाता है। जैसे हमने क्या 2 शर्ट खरीदी थी, जी सर। तो 2 शर्ट खरीदने में हमारे एक शर्ट का मूल्य 1020 रुपए था। जी तो सर। 2 शर्ट का मूल्य हमारा आ गया 2040 रुपए। तो ये प्रक्रिया क्या हुई? गुणन की प्रक्रिया हुई। गुणन की प्रक्रिया है। अब हम लोग एक नई प्रक्रिया के बारे में भी अवगत कराता हूँ मैं आपको, जैसे किसको बोलते हैं आपका भागफल की जो प्रक्रिया है, भाग की प्रक्रिया बोलते हैं इसको। जी सर। अब जैसे आप मान लीजिए आपकी जो डेली डिमांड है, आप जो है पूरे दिन में मान लीजिए 2 किलो आलू यूज करते हैं। जी सर। ठीक है, आप एक दिन में कितना आलू यूज करते हैं? 2 किलो। 2 किलो यूज करते हैं। लेकिन मार्केट में आलू तो 2 किलो से ज्यादा ही होता है। जी सर। आप जब मार्केट बाजार में जाते हैं तो वहाँ तो ठेले पे ठेले लगे रहते हैं। जी सर। तो हम आलू जो है अपनी जितनी हमारी जरूरत होती है, मान लीजिए आपने अपना जो है 1 सप्ताह का प्रोग्राम बनाया। जी ठीक है ना, आपने कितने दिन का प्रोग्राम बनाया? 1 सप्ताह का प्रोग्राम बनाया। तो 1 सप्ताह के लिए आपने कैलकुलेट कर लिया कि भाई एक दिन में मुझे 2 किलो आलू हमारे घर पे यूज होता है। जी सर। तो 1 हफ्ता में कितना हो जाएगा? 14 केजी। 14 केजी। तो 2 केजी आलू का हफ्ते में, है ना? हफ्ता कितने दिन का होता है? 7 दिनों का। 7 दिन का सप्ताह। यस सर। और हफ्ता? एक सप्ताह में 7 दिन होता है। एक सप्ताह में। तो हफ्ता कुछ होता है? नहीं होता है। नहीं होता। तो सप्ताह होता है। जी सर। और एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। यस सर। तो 7 दिन में कितना आलू हम यूज करेंगे? 14 केजी। 14 किलो हम लोग आलू यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे, है ना? प्रयोग करेंगे। लेकिन हमारी मार्केट में क्या होता है, आलू के बोरे पड़े रहते हैं। जी सर। आलू के कितने रहते हैं? बोरे के बोरे पड़े रहते हैं। उसमें क्विंटल कितने, कई सारे क्विंटल होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं मार्केट तो उतना ही लेके आते हैं। ठीक है, तो हम लोग उतना ही लेके आते हैं। जैसे 14 केजी आलू लेना है तो ये उस क्विंटल का, जी सर, 1 क्विंटल में कितना केजी होता है? 100 केजी। 100 केजी। 1 क्विंटल में 100 केजी जो है आलू होता है। जी सर। तो हम 100 केजी का 14 केजी यानी कि 100 केजी का कितना भाग लेके आएंगे? देखिए हमारे पास आलू कितना है? 100 केजी। मतलब मार्केट में तो आलू खूब बोरे के बोरे रखे हुए हैं मान लीजिए, और जो है आपका सब्जी विक्रेता के पास 100 केजी आलू है, लेकिन हमें कितना जरूरत है? 14 केजी का। तो हम इस 100 केजी में से कितना 14 केजी आलू लेके आएंगे। कितना लेके आएंगे? 14 केजी आलू लेके आएंगे। यानी कि हम उस 100 केजी को भागों में डिवाइड कर लेंगे। 14वां भाग, जी सर, है ना? हम उस 100 केजी का क्या 14वां भाग लेके आएंगे। इससे क्या लगता है कि हम भाग करना भी हम नई प्रक्रिया को सीख रहे हैं, यानी कि जिसको बोलते हैं हम भाग। यस सर। जी ना, भाग, जिसको हम भाग बोलते हैं। जी सर। अच्छा, यही जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज है, आपके पास 100 रुपया है। जी सर। और 100 रुपये को आप दोनों में बांटना है। जी सर। तो बताइए आपके पास कितने कितने रुपए होंगे? 50 रुपए सर। 50 रुपए होंगे। 50 आपके पास होंगे और 50 इनके पास में होंगे। यानी कि अब हमने क्या किया, भाग भी सीख लिया, यानी कि संख्या को भाग दे दिया। ठीक है।
अच्छा, आप बताइए दैनिक जीवन में आपके घर पे या आस पड़ोस में कहीं इस सक्रिया को यूज किया है, मतलब प्रयोग में लिया है क्या? भाग को आपने कभी प्रयोग में लिया है क्या? जरा आप बताइए प्रकाश। जी सर, मान लिया सर मेरे पिताजी ने बाजार से 1 केजी मिठाई लाए। हम 5 भाई एवं बहनें हैं। 5 भाई एवं बहनों में वो उस 1 केजी मिठाई को बांटना है सर जी। अब प्रत्येक भाई एवं बहनों को 200 ग्राम मिलेंगे। तो इस प्रक्रिया में सर 1 केजी मिठाई को यानी 1000 ग्राम मिठाई को हम 5 भाई बहनों में 5 भागों में डिवाइड किया। प्रत्येक भाग में हमें 200 ग्राम मिला। 200 ग्राम मिठाई आए। हाँ, आनंद जी आप बताइए भाग की सक्रिया के बारे में। आपने जो है घर पे या कहीं आस पड़ोस में व्यवहार या यूज किया है इसको? जी सर, मान लीजिए सर मेरे पापा ने मुझे महीना में खर्च करने के लिए 150 रुपया दिया। 150 रुपये दिया? जी सर, ठीक कि आप 150 रुपये आपका ये खर्च है, या इन्हें पॉकेट मनी कहा जाए। अच्छा, पॉकेट मनी के तरह। जी, आपका जेब खर्च है। जी सर जी। तो मैं उससे पर डे का अपना हिसाब लगाऊंगा कि मुझे पर डे कितना रुपया खर्च करना है। अगर खर्च मैं करता हूँ तो मुझे पर डे कितना करना है, प्रत्येक दिन आपको कितना खर्च करना है। तो मैं 150 में 30 से भाग दे दूंगा। 30 से भाग, यदि वो महीना 30 का होगा? जी सर। यदि 31 का होगा तो? यदि 31 का होगा तो मैं 31 से भाग दूंगा। अच्छा, तो मान लीजिए वो महीना आपका 30 का मैं मान के चल रहा हूँ कि 30 का है, एक लगभग अंदाज में लेकर चल रहा हूँ। तो उससे मुझे प्रतिदिन 5 रुपए खर्च करने का प्राप्त होता है कि मुझे प्रतिदिन 5 रुपए खर्च करने हैं। आपको प्रतिदिन जो है 5 रुपए खर्च करने हैं। इससे मतलब भाग का हम लोगों ने यूज किया है कि कैसे मतलब हम अपना पर डे या प्रत्येक दिन का हम अपना हिसाब निकाल सकते हैं। यानी कि बड़ी संख्या में से छोटे चीजों को हम कैसे अलग अलग करके यूज कर सकते हैं, हम उनका उपयोग कर सकते हैं, है ना। इसी प्रकार से हम लोग देखे दैनिक जीवन में हमारी मम्मी, हमारे जो बहनें हैं, जब आपका देखे आपके लिए जो है सब्जी बनाती हैं जी सर, तो हम लोग क्या 12, 14, 15 जितना भी केजी आलू लेके आ जाते हैं, वो लेके तो आ जाते हैं, लेकिन वो लोग देखते हैं कि कितने कैंडिडेट या कितने संख्या में लोग खाने के लिए हैं, तो उतना ही आलू, उतना ही लौकी, उतना ही प्याज, उतना ही धनिया वगैरह उसको निकाल लेते हैं और फिर उसको उतनी मात्रा में यूज करते हैं और बाकी सबको सेफ रखते हैं, बाकी सबको संभाल के सुरक्षित रखते हैं। तो इससे हमें भाग की सक्रिया से हमें दैनिक जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, जो कि हम लोग डेली का डेली यानी कि रोज का रोज हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, ऐसे ही देखिए आप क्लास 8 में है, कक्षा 8 में है, तो कक्षा 8 में देखिए कितने सारे कंटेंट है, कितने सारे सिलेबस में कितने सारे पॉइंट्स हैं, तो हम लोग क्या सबको एक साथ नहीं पढ़ पाते हैं? नहीं सर। तो हम क्या करेंगे, हम लोग पर डे के हिसाब से उसको बांट लेंगे, प्रत्येक दिन के हिसाब से। तो हर एक दिन हम एक थोड़ा विषय को लेंगे, विषय के एक जो है भाग को लेंगे और उस भाग को हम थोड़ा करके पढ़ेंगे। इससे भाग की सक्रिया का जो है अच्छा उदाहरण है, ये भी बहुत अच्छा उदाहरण है। इससे हमें हमारे ऊपर भार भी नहीं पड़ेगी कि एक दिन में हमें इतना पढ़ना है, थोड़ा करके हम पढ़ेंगे तो ज्यादा चीजें पढ़ लेंगे और आराम से पढ़ेंगे। कोई हमें दिक्कत नहीं होगी कि नहीं हम नहीं समझ पा रहे हैं थोड़ी चीजें करने से, और एक दिन ज्यादा करने से दिक्कत होने लगती है। जी। तो इस प्रकार हमने संख्याओं की चारों सक्रियाओं, चारों प्रक्रियाओं, चारों क्रियाओं के बारे में जाना, जिसमें आपको एक बार फिर से बता देते हैं। पहली सक्रिया है हमारी योग, दूसरी सक्रिया है व्यकलन यानी कि घटाना, तीसरी है गुणा करना, और चौथी है भाग हिस्से में बांटना, डिवाइड करना। तो दोस्तों, यूँ तो आप जान ही गए होंगे कि परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, किस तरह हम अपनी जिंदगी में उनका उपयोग करते हैं। इस बारे में आपको जानकारी दे रहे थे गणित विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर धीरेन्द्र सिंह, और साथ में थे कम्युनिटी स्टूडेंट्स। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित और समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया, फीडबैक हमें दे सकते हैं। अपनी प्रतिक्रिया, फीडबैक देने के लिए हमारे नंबर हैं 9587908908 यानी कि 95878908 और दूसरा नंबर है 0144512190 यानी कि 0144 512 1190। आप चाहे तो हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।
तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो